बीजेपी लगता है, बीजेपी जोर है। बस आना ही चाहिए, कारण तो बहुत है, हाँ। लेकिन वही काम करने वाले नहीं। मौका बाहर तो यहाँ तो घाटकोपर है, एक ही है फिक्स, बीजेपी। बीजेपी बीजेपी ओनली बीजेपी। हिंदुत्व हिंदुत्व, एक ही पार्टी है जो हिंदू को संभाल रही है। शिवसेना तो दावा ठोक वो शिंदे साहब आ गए, बाकी उद्धव जी ने तो अभी सामने आप देख रहे हो कांग्रेस के साथ बैठ गए हैं। फडणवीस फडणवीस बेस्ट पर्सनालिटी है, जो हिसाब से वो काम करते हैं। आज वर्किंग स्टाइल उनका जबरदस्त है। और आज बॉम्बे में आप देख रहे हो ना, मेट्रो 1 2 3 जो भी जितना भी बनाया चालू हो गया। जी। आज उस टाइम क्यों नहीं हुआ उद्धव ठाकरे के, उसमें उसने बंद करवा दिया था, आरे का वो लफड़ा किया था सब। बीजेपी आएगी, बीजेपी आई। 100% आएगी। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो देवेंद्र फडणवीस होनी चाहिए सीएम। देवेंद्र फडणवीस होना चाहिए। पीछे जो उन्होंने पहले सीएम रह चुके और जो उन्होंने काम किए हैं, जी जो फास्ट प्रोग्रेस हुआ है वो उनके नेतृत्व में हुआ है। सर, क्या नाम हुआ आपका? दावड़ा। सर, पहले तो दिवाली की शुभकामनाएं आपको। और अभी लोकतंत्र का भी त्योहार आ रहा है और देश भर की नजरें हैं महाराष्ट्र पर कि क्या चल रहा है महाराष्ट्र में। आप यहीं के निवासी हैं, कैसे देख रहे हैं इस बार का चुनाव आप? बस अभी तो चल रहा है, जो है आगे बहुत साल से जो नाम है जिनका, वो आगे चल रहा है वो हिसाब से। पार्टियां कुछ ज्यादा हो गई इस बार। पार्टी तो बढ़ गई है, काम करने वाले आएंगे आगे। क्या लग रहा है कौन कौन निकालेगा इस बार? बीजेपी लगता है, बीजेपी जोर है। बीजेपी का लगता है। हाँ, कोई कारण क्यों बीजेपी आनी चाहिए? बस आना ही चाहिए, कारण तो बहुत है, हाँ। लेकिन वही काम करने वाले नहीं। वही काम करना है। चलिए ठीक है, और भी लोगों से चर्चा कर लेते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? इनसे बात हुआ ना, बस हो गया। नहीं, वो आप अलग जाएंगे ना वोट डालने? आपके 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 मुद्दे अलग होंगे। किस बारे में बात करते? क्या लग रहा है, चुनाव का माहौल क्या लग रहा है? मौका बाहर तो यहाँ तो घाटकोपर है, एक ही है फिक्स, बीजेपी। तो ऐसा क्यों फिक्स क्यों करके रखा है बीजेपी? हाँ, पहले से बीजेपी ही सर्विस देता है तो बीजेपी से ही रहा है। प्रकाश भाई एक फिक्स कर दिया, चेंज नहीं करेंगे। प्रकाश मेहता के टाइम से हमारा यहाँ पे बीजेपी ही फिक्स है, अच्छा, पिछले 35 साल से। तो पूरे महाराष्ट्र का क्या सिनेरियो समझ में आ रहा है? पूरे महाराष्ट्र का वो तो मिक्स आएगा, मिक्स रहेगा, मतलब फाइट होगी जबरदस्त, मतलब वन साइडेड किसी के लिए वन भी साइड नहीं। किसी के इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। डेफिनेट। सीएम किसको देखना चाहते हैं आप? सीएम हमारे लिए तो फडणवीस ही है। फडणवीस आने चाहिए। हाँ। क्यों? अभी जैसे एकनाथ शिंदे हैं तो फडणवीस क्यों चाहिए? एक नाथ शिंदे के बाद इतना आएगा नहीं, ऐसा लगता है सीट। अच्छा, क्योंकि बीजेपी 150 सीटों पर लड़ रही है। हाँ, इसके लिए और पिछली बार भी 106 आई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे को बनना था तो अलग हो गए। अलग हो गए, उसमें तो मार खा गए ना। हाँ, तो अभी तैयार वो इस बार के लिए भी, इस बार भी बनना है। इस बार भी बनना है, हाँ? इस बार भी बनना है, फडणवीस को ही बनाना है। अच्छा, आप फडणवीस जी को चाहते हैं? हुआ सर। दीपेश मेहता दीपेश मेहता जी, आपको क्या लग रहा है माहौल? बीजेपी बीजेपी ओनली बीजेपी। हिंदुत्व हिंदुत्व, एक ही पार्टी है जो हिंदू को संभाल रही है। शिवसेना तो दावा ठोक वो शिंदे साहब आ गए, बाकी उद्धव जी ने तो अभी सामने आप देख रहे हो कांग्रेस के साथ बैठ गए हैं। हाँ, ये सवाल मैं बहुत लोगों से कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं से भी किया कि अगर बाला साहब जिंदा होते तो क्या कभी कांग्रेस के साथ ये प्रश्न ही नहीं आता, कभी नहीं जाते, कभी नहीं जाते, नेवर। तो उनका कहना है कि ये परिस्थिति हमारे लिए ऐसी होगी, समय के साथ हमें भी बदलना पड़ता है फिक्स को। नहीं, इसमें बदलने का उनको जरूरत ही नहीं था ना, बीजेपी के साथ अच्छा गठबंधन चल ही रहा था, इसमें अलग होने की जरूरत कहाँ थी? जरूरत ये थी कि उद्धव ठाकरे सीएम बनना चाहता पर बनाया था ना, कहाँ नहीं बनाया था? हाँ। उनको साथ में रखा ही था ना। मगर अभी आप जोर जबरदस्ती करोगे कि नहीं मुझे सीएम बनना ही है, तो पॉसिबल नहीं है ना। जब जिसकी सीट ज़्यादा वो तो सीधी बात है। कोशिश तो वो इस बार भी कर रहे हैं कि सीएम बन जाऊं। लगता है आपको बनने देंगे कांग्रेस वाले? अच्छा, मतलब जो महाविकास अघाड़ी में चल रहा है। वो तो देख ही रहे, पूरी दुनिया देख रही है। हाँ। मुश्किल है उनके लिए सीएम बनना ये टाइम भी। लेकिन संजय राउत हर दूसरे दिन बयान दे रहे हैं कि हम एकजुट हैं, हमें कोई खटपट नहीं है। अभी रोज उसका बयान आता है, सामने दूसरे का भी बयान आता है, तो वो सब दिख ही रहा है ना माहौल क्या है वो। हाँ, तो इसका फर्क जो है वो वोटिंग पर पड़ेगा। 100% पड़ेगा, 100% पड़ेगा। और काम करने वालों के लिए ही हम मत पाने का हक है ना भाई। जो काम करता है वो हकदार है मत लेने के लिए। बाकी मुश्किल है, वो
इधर यही आएगा, महायुति ही आएगा। महायुति आएगा। पिछले कुछ सालों में 3 अलग अलग चीफ मिनिस्टर देख लिए महाराष्ट्र ने। देवेंद्र फडणवीस को देखा, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे। कौन बेस्ट, कंपैरेटिवली बेस्ट? फडणवीस फडणवीस। बेस्ट क्यों, ऐसा क्या था उनके कार्यकाल में? काम करते हैं, उनका थोड़ा वो पर्सनालिटी है, जो हिसाब से वो काम करते हैं। आज वर्किंग स्टाइल उनका जबरदस्त है। और आज बॉम्बे में आप देख रहे हो ना, मेट्रो 1 2 3 जो भी जितना भी बनाया चालू हो गया। जी। आज उस टाइम क्यों नहीं हुआ उद्धव ठाकरे के, उसने बंद करवा दिया था, आरे का वो लफड़ा किया था सब, वो सब। तो वो केवल मेट्रो का नहीं, वो उसका भी बोलते हैं जो बुलेट ट्रेन में डिले हुआ, कि जो बुलेट ट्रेन का यहाँ का महाराष्ट्र वाला जो ट्रैक का हिस्सा था वहां पर बहुत डिले हुआ। अभी तक कहाँ काम हुआ है पूरा? हाँ, वो गुजरात वापी तक हो गया है, वहाँ हो गया। हाँ। हाँ, तो कभी भी वो स्टार्ट कर सकते हैं, अहमदाबाद से वापी तो वो। लेकिन वो यहाँ का ये बोला गया कि जो महाविकास अघाड़ी सरकार थी उस समय प्रोसेस बहुत स्लो हो गया, वो जमीन नहीं मिली और वो ट्रैक नहीं हुआ ना। अभी इनके आने के बाद देखो फटाफट काम चालू हो गया, विरार में सब चालू है काम जोरदार। तो फर्क तो है ही, उसमें तो कोई बेमत नहीं है। मतलब जल्द ही बुलेट ट्रेन भी देखेंगे। 100%। अटल सेतु ये सब आप देख रहे हो ना। अटल सेतु पे भी तो सवाल उठे कि 200 रुपया टैक्स रख दिया आपने। तो ऐसे फुकट बन जाता है, अटल सेतु बनाने में पैसा नहीं लगा है। अच्छा, रोज जाने वाला कौन है? ऑफिसर लोग है, वो जो बड़ी कंपनी वाले हैं वही जाते हैं ना, उनको परवड़ता है ना। आम आदमी थोड़ी रोज जाने वाले अटल सेतु से। नहीं, वैसे अगर आप डिफरेंस बस चालू किया है तो बस में उनको कहाँ वो टैक्स भरना पड़ता है? बस भी तो चालू है ना। और ये भी तो बताते हैं, अब आप यहाँ के, आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि पहले 1.25 से 2 घंटे का रास्ता था वहां से यहाँ आने का, अब वो 15 से 20 मिनट, 25 मिनट्स मैक्सिमम। 25 मिनट। मैक्सिमम तेल बचा, टाइम बचा, सब बचा ना। तो आज आदमी को 200 रुपया परवड़ता भी है। अभी हमारे जैसे कभी कभार जाना है पनवेल साइड के या लोनावाला साइड, तो सीधा निकल जाते हैं, तो उतना पेट्रोल तो कितना हमारा फायदा हो गया। आज मुंबई जैसे शहर में तो टाइम 100%। सर, क्या नाम हुआ आपका? किरण भाई भानुशाली। पहले तो दिवाली की शुभकामनाएं आपको। आपको भी भाई। साथ में, लेकिन अभी लोकतंत्र का भी त्योहार आ रहा है दिवाली के बाद, अभी पूरी तैयारी चल रही है, चुनाव आ रहा है। क्या लग रहा है सर आपको, महाराष्ट्र का चुनाव कैसे देख रहे हैं? अच्छा ही है भैया, बीजेपी ही आएगी, बीजेपी आएगी, 100% आएगी। कोई वजह क्यों जिताना चाहते हैं बीजेपी को? हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र आना चाहिए, और हम हिंदू हैं, और हिंदू का राष्ट्र होने महाराष्ट्र मतलब हिंदू राष्ट्र हो गया पूरा, तो हिंदू आवे वो सबके लिए अच्छा ही है। वो क्लेम ये उद्धव ठाकरे भी करते हैं, हम भी। वो भी हिंदू ही है ना। हाँ। कोई भी रहे ना, आखिर में हिंदू आता है ना। हाँ। आखिर किस में मैं हो जाते हो अपन लोग, कोई भी रहे जाते, लेकिन हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू में हो जाना चाहिए, हमारा यही बोलना है। मतलब बीजेपी पर भरोसा ज्यादा है कि वो, हाँ, वो हिंदू राष्ट्र पे ही भरोसा है, और बीजेपी अपने हिंदू राष्ट्र है, वो सवाल ही नहीं आता। अच्छा, एक सवाल ये भी कि यहाँ पर जैसे वर्चस्व रहा है बाला साहब ठाकरे का, एक सवाल ये भी उठता है कि अगर वो जिंदा होते तो क्या कभी ऐसी स्थिति बनती कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ में ही रहते थे, बाला साहब बीजेपी के साथ में ही रहते थे, ऐसे नहीं बनती ही नहीं थी। 101% बात थी। हाँ, बाला साहब कभी भी बीजेपी को नहीं छोड़ते थे, और वो बीजेपी भी उनको नहीं छोड़ते थे। ये तो ठीक है, अभी जो हुआ वो, बाकी बाला बीजेपी। जब हम सवाल पूछते हैं वहाँ कार्यकर्ताओं को, तो वो कहते हैं कि समय के हिसाब से हमें करना पड़ा, परिस्थितियाँ बदल गई। नहीं, परिस्थिति वही है, वो आदमी चला गया, बाकी अपने में खुद में ही गुनाह ही है, बाकी तो वो वही है, शिवसेना भी वही है। आखिर में तो होने वाला ही है, सब संगठन 101%, आज नहीं तो कल बीजेपी होने वाली है, दोनों साथ में ही होने वाले हैं। अच्छा, दोनों साथ में होंगे ही 101%, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है। अच्छा। और बाला साहब भी हिंदू राष्ट्र के ही थे, भले मराठा है तो क्या, आखिर में तो हिंदू ही है। हाँ। तो बस। राजन हरिया। राजन जी, पहले तो दिवाली की शुभकामनाएं आपको। आपको भी। और लोकतंत्र का भी त्योहार आ रहा है दिवाली के बाद, और पूरा देश जानना चाह रहा है कि महाराष्ट्र में क्या माहौल चल रहा है इस बार, कैसा देख रहे हैं इस बार का? अजय यहाँ पे, हम गुजरात से आए हैं, ये भैया महाराष्ट्र के हैं। गुजरात में भी तो पंचायती चुनाव अभी देर है। हाँ, अभी टाइम है। क्या लग रहा है वहाँ पंचायती? बीजेपी लग रहा है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पीयूष हरिया। आप तो यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, आपको क्या माहौल लग रहा है, देश जानना चाह रहा है महाराष्ट्र में क्या इस समय परिस्थितियां हैं? परिस्थिति में तो कुछ बोल नहीं सकते, भेल वाली भी सरकार आ सकती है। भेल वाली सरकार मतलब? मिक्स सरकार। वो तो देखिए मिक्स ही आनी है,
क्योंकि महाविकास अघाड़ी को देखेंगे तो वो भी 90 सीटें ऐसे लड़ रहे हैं, यहाँ भी 150 80 50 ऐसे लड़ रहे हैं, तो आनी तो मिक्स है, लेकिन कौन सी वाली आएगी? कौन सी वाली आएगी वो तो अभी नहीं कह सकते कुछ भी। अच्छा, मतलब फाइट चल रही है यहाँ। यस, फाइट ही है ना। अच्छा, आप पर्सनली आपको क्या लगता है सीएम कौन होना चाहिए महाराष्ट्र का? कौन महाराष्ट्र को कम टाइम में आगे लेके जाएगा? मेरे हिसाब से तो देवेंद्र फडणवीस होनी चाहिए सीएम। देवेंद्र फडणवीस होना चाहिए जी। क्यों, कोई ऐसी वजह? पीछे जो उन्होंने पहले सीएम रह चुके और जो उन्होंने काम किए हैं, जी, जो फास्ट प्रोग्रेस हुआ है वो उनके नेतृत्व में हुआ है। उनके टेन्योर में हुआ, यस, इसीलिए चाह रहे हैं आपकी देवेंद्र फडणवीस को। अच्छा, एज अ सीएम ही इज